स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। धार के धर्मपुरी में करोड़ों खर्च कर बनाए जा रहे निर्माणाधीन कारम डैम में पहली बारिश में ही रिसाव हो रहा है, जिससे कारम नदी में लगे 18 गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। धार के 12 गांव समेत खरगोन जिले के 6 गांव को खाली कराया गया है। वहीं डैम लीकेज को देखते हुए अफसरों ने धार के 12 गांव और खरगोन के 6 गांव में मुनादी कराते हुए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। वहीं एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ धार और इंदौर की टीम और पड़ोस के थानों का पुलिस बल, होमगार्ड, राजस्व विभाग के अमले के साथ ही बचाव कार्य में जुटी हुई है। सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। धार में एक जगह से नहर को कटकर डैम से पानी निकालने का काम जारी है। साथ ही सुधार के लिए इंदौर और भोपाल में विशेषज्ञों का दल बुलाया गया है। वहीं डैम में रिसाव की खबर दिखाने के बाद खबर का असर भी हुआ है, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ अफसर भी मौके का हाल जानने पहुंच रहे हैं। डैम रिसाव की सूचना के बाद जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेड़ा मौके पर पहुंचे और अफसरों से हालातों की जानकारी ली। वहीं अधिकारियों में आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी समेत पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं भोपाल में मंत्रालय में सीएम शिवराज ने निर्माणाधीन डैम को लेकर समीक्षा बैठक की और धार डैम को लेकर पल पल की अपडेट भी लेते रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन से वस्तुतः स्थिति की समीक्षा की। बलौदाबाजार में बीते 3 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। कसडोल में महानदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं गिधौरी के त्रिवेणी संगम में भी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से बलौदाबाजार सारंगगढ़ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। छोटे वाहनों पर पुल पार करने पर रोक लगा दी गई है। कवर्धा में भी लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते बिलासपुर कवर्धा हाईवे पर यातायात प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही लोगों को जाने आने में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें, पंडरिया का हरी नाले में पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। दमोह में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर पुलियों और नालों को पार कर रहे हैं। ऐसा ही मामला पथरिया रोड पर सामने आया, जहां सोनार नदी पर बना हुआ पुल डूब गया। नदी के ऊपर रेलवे पुल भी बना हुआ है। ऐसे में लोग अब जान जोखिम में डालकर रेलवे पुल के साथ नदी को पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कवर्धा जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच कलेक्टर बाढ़ में फंसे लोगों से मिलने पहुंचे और रेस्क्यू टीम को सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। कलेक्टर के मुताबिक बाढ़ से पीड़ित परिवारों के लिए सरकारी भवनों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान हो गया है। दरअसल प्रदेश में 6 वेदर सिस्टम एक्टिव हो गए हैं, जिससे कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर और दतिया जिले में भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल और मंदसौर में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हटा में लगातार बारिश की वजह से बड़ियागढ़ बक्सावा मार्ग पर नदी नाले उफान पर है, जिसकी वजह से पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चे भी पुल पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश के समय में प्रशासन की इस तरह की लापरवाही बड़े हादसे को न्योता दे रही है। भोपाल में आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें डीजीपी सुधीर सक्सेना, संभाग कमिश्नर, कलेक्टर भी मौजूद रहे। फुल ड्रेस परेड के फाइनल अभ्यास में पुलिस बैंड समेत 8 टुकड़ियों ने हिस्सा लेते हुए सलामी दी। रायपुर में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। रायपुर पुलिस लाइन में होने वाली मुख्य परेड समारोह में पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कोविड के बाद 2 साल बाद बड़े स्तर पर समारोह हो रहा है। इसमें कुल 12 प्लाटून शामिल हो रहे हैं। रायपुर में सीआरपीएफ के जवानों ने तिरंगा रैली निकाली। कमांडेंट वीके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। 12 डेरा बटालियन के जवान शहर के अलग अलग हिस्सों में बाइक पर सवार होकर निकले। रास्ते में लोगों ने भी तिरंगा रैली का जमकर स्वागत किया। भिलाई में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में बाइक रैली निकाली गई। इस प्रति नगर से बाइक रैली की शुरुआत हुई, जो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में होती हुई हासनगोट में समाप्त हुई है। दुर्ग सांसद विजय बघेल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में लोगों को हर घर तिरंगा का संदेश दिया। इस दौरान संपूर्ण रैली देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। कवर्धा के ऑडिटोरियम में पुलिस विभाग की ओर से ग्राम खेल समिति का गठन और सम्मान समारोह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी विशेष रूप से शामिल हुए, जहां नक्सल प्रभावित गांव के 121 स्कूलों को तिरंगा, झंडा, मिठाई और खेल सामग्री का वितरण किया गया। राजनांदगांव में राष्ट्रीय ध्वज पर राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल अमृत महोत्सव के मद्देनजर कांवड़ यात्रा तिरंगे के साथ निकाली गई, जहां महापौर हेमा देशमुख के हाथ में उल्टा झंडा नजर आया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर बीजेपी ने केस दर्ज कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं एक दिन बाद बीजेपी पार्षद की फोटो वायरल हो रही है। इस पर कांग्रेस ने भी शिकायत दर्ज करवाई।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर के बाद कांकेर के चौरामा के शासकीय गेंद सिंह महाविद्यालय के खेल मैदान जैसाकर्रा पहुंचेंगे और वहां दरगहन चौक में वीर बिरसा मुंडा के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही मिनी स्टेडियम में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस और सामाजिक समरसता सम्मेलन में आम सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम निवास में शाम 5:30 बजे हमर तिरंगा अभियान के अंतर्गत शहीद जवानों के परिजनों के सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अरुण साव आज पहली बार रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से एकात्म परिसर तक उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। वो आज शाम 6:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में क्षेत्र संगठन महामंत्री अजय जामवाल की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करेंगे। साथ ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। भोपाल में आज राजभवन आम जनता के लिए खुल जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आमजन आज से 14 और 16 अगस्त तक राजभवन का भ्रमण कर सकेंगे। हालांकि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को राजभवन में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राजभवन में प्रवेश की अनुमति शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रहेगी। बिलासपुर में 20 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए अभियान चलाएगी। आपको बता दें कलेक्टर ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि जिले में 9 लाख लोगों को प्रिकॉशन डोज और 1.5 लाख लोगों को अभी सेकेंड डोज लगना बाकी है। भिलाई में स्वामी आत्मानंद स्कूल की निर्माण एजेंसी को निगम आयुक्त ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल निर्माण कार्य में लेतीफी के चलते आयुक्त ने एजेंसी के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। निर्माण में हो रही देरी को लेकर एजेंसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर के 136 निजी अस्पतालों की जांच की गई है, जिसमें अधिकांश अस्पताल मापदंडों पर खरे नहीं उतर पाए। जांच में पाया गया है कि कई हॉस्पिटल्स में नक्शे के मुताबिक निर्माण नहीं हुआ है, जबकि फायर सेफ्टी समेत नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया। हालांकि 28 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हो गए हैं, वहीं बाकी अस्पतालों को कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। भिलाई के पाटन बीओए ने महुदा और जमरा स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जहां स्कूल समय में गैरहाजिर मिले प्राथमिक शाला महुदा के 2 शिक्षकों, उच्च माध्यमिक शाला महुदा के 3 शिक्षक सहित उच्च माध्यमिक शाला जमराव के 2 शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, शिक्षकों की उपस्थिति प्रार्थना सभा में सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। जशपुर के कलिया मिडिल स्कूल के बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दरअसल बारिश के कारण स्कूल की छत से पानी टपकता है। ऐसे में बच्चे छाता लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल की शिक्षक का कहना है कि स्कूल भवन में पानी टपकने से प्लास्टर गिरता रहता है, जिससे हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने कॉलेजों के प्राचार्यों से ऑनलाइन चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एडमिशन के दौरान स्टूडेंट को होने वाली परेशानियों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही कॉलेजों में अलॉट की गई सीटों का ब्यौरा भी लिया। कुलसचिव ने कहा कि पोर्टल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। 16 अगस्त तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है, आगे तिथि बढ़ाई जा सकती है। सड़क जाम के हालातों से गुजर रहे भिलाई वासियों की मुसीबत अब और बढ़ने वाली है। 16 अगस्त से सुपेला रेलवे क्रॉसिंग हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। ऐसे में अंडरब्रिज भरने की स्थिति में लोगों को लंबे जाम की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। सुपेला क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज का निर्माण होना है, जिसके पहले सुपेला रेलवे फाटक को बंद किया जा रहा है। जबलपुर में बदमाशों की 2 गैंग जिला अस्पताल में आपस में ही भिड़ गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल मारपीट की घटना के बाद गोलापुर पुलिस दोनों बदमाशों को मुआवजे के लिए जिला अस्पताल लेकर गई थी, जहां दोनों ने आपस में मारपीट की शुरुआत कर दी। हंगामे के दौरान जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगे पर्दे भी फाट गए और कांच के दरवाजे भी टूट गए। जबलपुर के रांझी इलाके में एक मासूम बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटर पर सवार 2 शख्स एक घर के किनारे खड़े एक बच्चे तक पहुंचते हैं और स्कूटर चला रहा शख्स बच्चे के साथ बुरी तरह से मारपीट करता है। जब पड़ोसी बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ मारपीट भी की जाती है। धमतरी जिले के निपानी टिपानी पुलिया के पास मिले शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस मृतक के दोस्त पर केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों 18 जुलाई शराब पीकर गांव लौट रहे थे, जहां पुल के पास किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने विजय को उठाकर उफनती नदी में फेंक दिया। अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कांकेर पुलिस ने कोकौड़ी गांव में रहने वाले 2 दिन पहले हुए हत्या के मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक श्रीकांत सोई धमतरी का रहने वाला था, जिसकी हत्या उसके बड़े भाई, भाभी, पत्नी और ड्राइवर ने मिलकर की थी। हत्या अवैध संबंध के चलते हुई है। वहीं मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सागर के बंडा थाने में खुद को आग के हवाले करने वाले किसान शीतल रजक की इलाज के दौरान मौत हो गई। किसान नकली कीटनाशक पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान था और 9 अगस्त को खुद को आग के हवाले कर दिया था। पूर्व मंत्री ने मृतक किसान के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है।
कबीरधाम जिले के ग्राम पोड़ी में सेल्फी के चक्कर में युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आकर घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ गांव पहुंचा था, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में वो हादसे का शिकार हो गया। भवानी के ऊंचाई गांव के पास एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मृतकों की पहचान नागलवाड़ी के रहने वाले मोतिया और मंगीलाल के रूप में हुई है, जो राजपुर से नागलवाड़ी जा रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में एक बार फिर से विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत हो गई। हफ्ते भर के अंदर जेल परिसर में दूसरी मौत से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक कैदी प्रदीप मुनीलाल चौधरी अप्रैल साल 2020 से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद था। कैदी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला था। बैतूल के तरोड़ा गांव के पास नदी में बहे युवक की लाश बरामद की गई है। इससे पहले झाड़ियों में मां और बेटी का शव मिला था। बता दें कि 10 अगस्त को भाई बहन और बच्ची बाइक में जा रहे थे, तभी खरपचौ नदी के पुल पर तेज बहाव की वजह से तीनों बह गए, जिनका शव बरामद कर लिया गया। हरदा जिले के गुठारिया गांव में बीते 3 दिन से लापता 3 साल के मासूम की लाश घर से 1 किलोमीटर दूर नदी की झाड़ियों में फंसी हुई मिली। परिजनों ने थाना रहट गांव में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मासूम अपने बुआ के घर रहने के लिए आई थी। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। सतना में सिविल लाइन इलाके के सहारा सिटी के पास कार में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के कनपट्टी में गोली लगी हुई है और उनके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। घटना की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मृतक के पास से 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। लोरमी के तुलसा घाट इलाके में भारी बारिश के कारण एक मकान गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। 4 अन्य लोगों को हल्की चोट आई है। घटना के वक्त घर में 5 सदस्य मौजूद थे। बलरामपुर के ग्राम पंचायत में बछड़ा चोरी कर उसकी हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद उसके मांस को बंटवारा कर खाने की बात भी सामने आ रही है, जिससे गांव में तनाव है। मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पहले दिन ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पत्थर गांव के खूटा पानी और कोकियार खार इलाके में 14 हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के दल ने 4 घरों को नुकसान पहुंचाया, साथ ही एक बुजुर्ग दंपति पर हमले की कोशिश की, जिसे वनकर्मियों ने बचाया। इलाके में 4 दिनों से हाथियों का दल मौजूद है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गुरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले के मटियाडांड गांव में 3 हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के दल ने गांव में 3 घरों को तोड़ दिया है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने एक महिला की जान बचाई। फिलहाल वन कर्मचारी हाथियों की निगरानी में जुटे हुए हैं। ग्वालियर में रक्षाबंधन के दिन बाइक से जा रहे भाई बहन के साथ बदमाशों ने बंदूक दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा किया, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग की और बाइक छोड़कर भाग गए। इसके बाद बदमाशों ने एक और युवक से उसकी बाइक लूट ली। फिलहाल पुलिस ने दोनों पीड़ितों की शिकायत पर बदमाशों के खिलाफ लूट का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के डबरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने किसान से मारपीट कर 20,000 रुपए छीन लिए और फरार हो गए। नगर पंचायत डबरा निवासी किसान उमेंद्र जाटव स्टेट बैंक से पैसे निकाल कर आए हुए थे, जहां बंदुआ तालाब के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर साइकिल से गिरा दिया और पैसे से भरा थैला लेकर फरार हो गए। जांजगीर की नैला उपथाना के पुलिस ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 5,31,000 की राशन सामग्री का गबन करने वाले समूह के आरोपी अध्यक्ष पूर्णिमा महंत और सचिव पार्वती महंत को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामला मरकाडी गांव का है। राशन सामग्री के वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। बलरामपुर जिले में बीती रात रामानुजगंज शहर में 5 वाहनों के पार्ट्स की चोरी हुई है। चोरी हुए सामान की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि वाहनों के पार्ट्स चोरी करने का ये गैंग पिछले कई महीनों से जिले में सक्रिय है और अब तक 4 विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहनों के पार्ट्स चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। सरायपाली में खुद को सरकारी अधिकारी बताकर शादी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद को अकाउंट ऑफिसर बताया था। साथ ही लड़की के परिजन को पुलिस विभाग में डीएसपी पद पर चयन होने की फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिखाया था। साथ ही पीड़ित और उनके परिजन से 10,60,000 रुपए की ठगी भी की थी। जांजगीर चांपा के जयेशपुर विधायक के घर हुई 8 लाख चोरी के मामले में 22 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसका खुलासा नहीं होने से पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसी के तहत विधायक समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी को 22 अगस्त तक चोरों को पकड़ने के लिए ज्ञापन सौंपा है और 23 अगस्त को जयेशपुर थाना क्षेत्र की घेराव की चेतावनी दी है। बलौदाबाजार पुलिस ने सीरियल रेपिस्ट को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लेकर जाता था और सुनसान जगह पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने घटनाओं को अंजाम देना का भी खुलासा किया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है।
पेंड्रा में पुलिस ने ओडिशा से शहडोल लेकर जा रहे 32 किलो गांजे को बरामद किया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बोलेरो गाड़ी से गांजा लेकर शहडोल जा रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा। धमतरी जिले के कुकरेल स्कूल के प्राचार्य पर विद्यार्थियों के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगा है। विद्यार्थियों ने जिला शिक्षा कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में शौचालय, बिजली, पानी की कमी है, जिसकी शिकायत को लेकर प्राचार्य के पास जाने पर वो गाली गलौज करते हैं। नीमच शहर के दशहरा मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस फुटबॉल स्पर्धा के दौरान विवाद हो गया। विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल दशहरा मैदान में एनएफए और अहिर स्पोर्ट्स के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा था। इसी दौरान एनएफए पर गोल हुआ तो किसी ने मैदान में आकर गोलकीपर के साथ मारपीट शुरू कर दी। इधर विवाद के बाद आयोजकों ने मैच निरस्त कर दिया। दुर्ग के पुलगांव के पीछे स्थित एबी स्विच में जंपर कटने से चंद्रखुरी उपकेंद्र की बिजली सप्लाई बाधित हो गई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद अंडा वितरण केंद्र के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि स्विच करीब 10 फीट नदी के पानी में डूबा हुआ है। इसके बाद कर्मियों ने उफनते नदी में तैरते हुए बिजली सप्लाई बहाल की। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर के गोटे गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बचपन के दोस्तों के साथ कजलिया का त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कजलिया बुंदेलखंड की ऐसी परंपरा है जहां त्योहार सुख दुख और शत्रुता में कभी धोखा नहीं देने का भरोसा देता है। यह आदर सम्मान का त्योहार है। बस्तर के निरीक्षक अब्दुल समीर चौथी बार राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित होंगे। आपको बता दें, अब्दुल समीर को सतत नक्सल विरोधी पदस्थापना और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए कई विशेष अभियान, कुशल नेतृत्व और सराहनीय कार्यों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर पुरस्कार दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में हो रही जोरदार बारिश की वजह से लगातार बांधों के गेट खोले जा रहे हैं। कलियासोत डैम के गेट खुलने से एक मगरमच्छ सड़क के नजदीक जा पहुंचा। सूचना मिलने पर नगर निगम अमले में 1 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और फिर वन विभाग के हवाले कर दिया, जहां वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को वन विहार नेशनल पार्क में छोड़ दिया।